बुध कर्क राशि में वक्री। ज्योतिष में बुध ग्रह को राजकुमार माना गया है और कन्या राशि और मिथुन राशि को जो कुंडली का चक्र होता है उनका स्वामित्व प्राप्त है ये बुध ग्रह को। नक्षत्रों में बुध ग्रह को अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र का स्वामित्व प्राप्त है। बुध ग्रह कन्या राशि में उच्च अवस्था के होते हैं और मीन राशि में नीच अवस्था के होते हैं। नमस्कार, मैं हूँ वास्तुशास्त्री विष्णुप्रिया। आइए आगे जानते हैं राशि के अनुसार यह वक्री दशा क्या किस पे प्रभाव क्या डालने वाला है और अंत में उपाय अवश्य बताऊंगी। सभी लोग कर लें, चाहे वक्री अवस्था में बुध ग्रह हो या नहीं हो। हमेशा जिनकी कुंडली में बुध ग्रह अगर नेगेटिव इफेक्ट दे रहे हैं या परेशानी दे रहे हैं, तो जैसे कि व्यापार में, वाणी में और कनेक्शन में आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं, इस तरह की आपके जीवन में समस्याएं अगर दिख रही हैं तो आप लोग इस उपाय को अवश्य करिएगा। यह समय 29 जून से 24 जुलाई तक चलेगा। ज्योतिष में किसी ग्रह का वक्री होना बहुत अच्छा माना नहीं जाता है, लेकिन यह ऐसी अवधि होती है, यह समय ऐसा होता है कि आपके जितने पुराने मामले हैं उस पे नज़र डालने और सुधारने का भी समय होता है। आइए आगे हम लोग जानते हैं 12 के 12 राशियों पर यह प्रभाव कैसा पड़ने वाला है। उपाय मैं बताऊंगी, आप सभी लोग अपने राशि के बारे में सुने और जानें, उसके बाद उपाय अवश्य कर लें, लिख लें उसको। और इसको लगातार जितने दिन का मैं समय बताई हूँ या उसके बाद भी जैसा मैं बताई हूँ कि बुध ग्रह खराब है, तो आप लोग उपाय अवश्य करते रहिएगा। सबसे पहले मेष राशि वाले, आपके घर परिवार में मतभेद की संभावना है और माँ के स्वास्थ्य भी अस्वस्थ रह सकती हैं, गड़बड़ रहने की संभावना है। तो उपाय जो मैं बताऊंगी आप लोग कर लीजिएगा। आगे हम लोग जानते हैं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि वाले, संचार जितने आप अगर काम करते हैं इस तरह के कम्युनिकेशन से संबंधित, उसमें सतर्क रहें और आपके कोई बहुत पुराने मित्र से मुलाकात भी संभव है। मिथुन राशि, धन से संबंधित मामले जितने आपके हैं अगर पेंडिंग है उसको या जो खर्च करने वाले हैं तो अधिक खर्च होने की संभावना है। आप लोग सतर्कता अवश्य बरतिएगा और सेविंग कुछ करके रखिएगा क्योंकि पारिवारिक खर्चे बढ़ने की पूरी संभावना है। कर्क राशि वाले, आत्मचिंतन का ये समय है। आपके मन में बहुत सारी उलझनें रहेगी जो निर्णय लेने में आपको देरी करेगी, जिससे आपको समस्याएं आ सकती हैं आपके व्यापार में, आपके नौकरी में, प्रमोशन में। तो आप लोग भी सतर्क रहें। उपाय मैं बताऊंगी, आप अवश्य कर लीजिएगा। सिंह राशि वाले भी सतर्क रहें। आपके जितने भी गुप्त शत्रु हैं वो सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आप लोगों को सतर्कता ज़्यादा बरतनी पड़ेगी। इसमें राहु भी रोल निभाएगा जो आपको भ्रम की स्थिति देगा, तो आप निर्णय लेने में भ्रम की स्थिति में न उलझें। जो सही अच्छा या आपसे नहीं हो पाता है तो किसी बड़े से सलाह अवश्य लीजिएगा। कन्या राशि वालों को दोस्तों, अपने रिश्तेदारों से कुछ अनबन हो सकता है, भ्रम की स्थिति बन सकती है और अपने लक्ष्य से आप भटक सकते हैं इसकी वजह से। तो आप ये बात जो सुन रहे हैं वो ध्यान दें, अपने लक्ष्य से आपको भटकना नहीं है। बाकी तो मैं उपाय बताऊंगी, आप सभी लोग उपाय अवश्य कर लीजिएगा। आप सभी लोगों को, जितने तुला राशि के जातक हैं, उनके करियर में कुछ रुकावटें आ सकती हैं। आपसे जितने बड़े उम्र में लोग हैं उनसे वाद विवाद होने की संभावना है, तो बहस में उलझने की ज़रूरत नहीं है। अपना इस समय तक जो 1 महीने का टाइम है उसमें चुपचाप आप काम करते रहिए, अपने काम पे फोकस बनाए रखें। वृश्चिक राशि वाले जातक जितने हैं उनके भाग्य में बाधा उत्पन्न होते हुए इस समय दिखाई दे रहा है। तो आप लोग जितने लोग व्यापार कर रहे हैं या नौकरी इस तरह से पेंडिंग है, प्रमोशन पेंडिंग है, नहीं हो पा रहा है, तो इस समय शांति से ये समय बस गुजार लेने की ज़रूरत है। कोशिश करें कि यात्रा कम से कम करें, अपनी योजना जो बनाए रखे हैं उसी पर अमल करें, नई योजनाओं के बारे में ज़्यादा ना सोचें। धनु राशि वाले जितने भी जातक हैं उनको मानसिक तनाव संभव है। अगर आप पढ़ाई या प्रतियोगी परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको भ्रम की स्थिति बने और मानसिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप एकाग्र होकर अपने काम पे, अपने पढ़ाई पे फोकस करें। बाकी उपाय मैं बताऊंगी, आप लोग अवश्य कर लीजिएगा। मकर राशि वाले जितने जातक हैं वो जितने पार्टनरशिप में आप व्यापार कर रहे हैं या कोई भी कार्य इस तरह से कर रहे हैं तो थोड़ी सी आप सावधानी अवश्य बरतें। और पारिवारिक जीवन में हो सकता है कि मतभेद हो जाए, तो आप लोग इस समय को शांतिपूर्वक निकाल लें तो अच्छा है। कुंभ राशि के जातक, आपको काम के बोझ से थकान हो सकता है, इसलिए आप लोग स्वास्थ्य पर अपने विशेष ध्यान दें। और जो मैं छोटे छोटे उपाय बताऊंगी आप सभी लोगों को वो उपाय अवश्य कर लीजिएगा। मीन राशि के जातक जितने हैं, आप अपने प्रेम में भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं, तो अपने
जो भी भ्रम की स्थिति है उसको समय रहते अपने पार्टनर से क्लियर अवश्य कर लीजिएगा। अपने लव लाइफ जो है उससे क्लियर अवश्य कर लीजिएगा। और जितने भी सृजनात्मक कार्य हैं उसमें हो सकता है जो लोग इस क्षेत्र में कार्य कर रहे होंगे, नई नई चीज़ें बना रहे होंगे, तो कुछ रुकावट या बाधा इस तरह से उत्पन्न हो सकता है। अब उपाय क्या करना है इस गोचर के लिए? बाकी अगर बुध ग्रह भी आपकी कुंडली में कमज़ोर है तो हमेशा ये उपाय कर सकते हैं। करना क्या है आपको? सबसे पहले हरे मूंग का दान करें। आप चाहें तो थोड़ा सा हरा मूंग जो साबुत वाला आता है उसको भिगोकर आप कबूतरों को खिला सकते हैं। और गणेश जी की उपासना अवश्य करना है, दुर्वा चढ़ाना है। ओम बूम बुद्धाय नमः इस मंत्र का आप जितना संभव हो सके इस समय, इस जो टाइम पीरियड चल रहा है उसमें आप ये मंत्र जाप अवश्य करिएगा। रोजाना विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना बहुत अच्छा रहता है, लाभकारी रहेगा। और विष्णु जी की उपासना आराधना अवश्य करें। जो लोग विष्णु सहस्त्रनाम नहीं पढ़ सकते हैं, उनको नहीं पढ़ने में दिक्कत आ रहा है, तो वो सुन भी सकते हैं। एकाग्र होकर आप विष्णु भगवान के चरण कमलों को ध्यान करके आप चुपचाप उस मंत्र जो विष्णु सहस्त्रनाम पूरा है उसको सुन सकते हैं। अपने घर में जो बुआ हैं, जो महिलाएं हैं, इस तरह से आपके घर में बुआ हैं, बेटी हैं, मौसी हैं, इन सबों से रिश्ता आप सभी लोग जिनका बुध खराब है इस अवस्था में, वक्री अवस्था में जब बुध हो रहे हैं तो आप उनसे रिश्ता अच्छा बनाने की कोशिश करें। अगर कुछ आपस में मनमुटाव भी है तो उसको इस समय दूर करने की पूरी कोशिश करें ताकि आपका बुध ग्रह आपको सही और सटीक रिजल्ट दे सके। एक उपाय ये भी कर सकते हैं, आप अपने धन में से, चाहे व्यापार हो या नौकरी कर रहे हो, उसमें से कुछ पैसे आप गाय के निमित्त, गौ माता के निमित्त अवश्य निकाल लें। चाहे वो दवा के काम आए या चारा के काम आए, किसी भी तरह से। या तो आप रोज़ रोटी बना लें और गौ माता को अवश्य खिलाएं। एक काम और करें, किन्नरों को अपने धन में से कुछ धन अवश्य दिया करें। बुधवार को दें तो बहुत अच्छा है और उनसे आशीर्वाद अवश्य लिया करें। बुध वक्री हो तो घबराएं नहीं। आपके बुध कुंडली में कमज़ोर हो तो उपाय अवश्य करें। उपाय करेंगे तभी आपको लाभ मिलेगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। अपने दोस्त, मित्र और जानने वाले को वीडियो शेयर करना ना भूलें। वीडियो को सेव भी करें। और अगर आप कुछ और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में लिखें या अपनी राशि लिखें तो भी और डिटेल में जानकारी मिल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपका दिन शुभ हो।